पहले आप ये वाला स्क्रीन देखो। इसमें ये है मेरा अकाउंट स्क्रीन, ये है मेरा अपॉर्चुनिटी स्क्रीन, ये है होम पेज और ये है सर्विस टिकट का स्क्रीन। ठीक है, अब ये वाला स्क्रीन देखिए, ये ही मेरा अकाउंट वाला स्क्रीन है, ये मेरा होम पेज है, ये अपॉर्चुनिटी स्क्रीन है और ये सर्विस टिकट स्क्रीन है। ठीक है, तो UI एंड UX वाइज कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, राइट? तो यही है SAP CRM मॉड्यूल का जर्नी, फ्रॉम SAP CRM ऑन प्रीमाइस सिस्टम से SAP C4C क्लाउड नेटिव सिस्टम। आज हम लोग इस वीडियो में इस पूरा जर्नी को देखेंगे। CRM जो पहला वाला जो वेब UI स्क्रीन था वहाँ से कैसे ट्रांसफॉर्म होके ये वाला स्क्रीन में कैसे आ रहा है एंड इसका फ्यूचर में कहाँ पर जा रहा है अभी, ये पूरा का पूरा जर्नी आज इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो SAP CRM का जर्नी स्टार्ट होता है SAP R3 HD से। तो SAP R3 HD है क्या? SAP ने 1992 में फर्स्ट टाइम 3 टायर आर्किटेक्चर रिलीज किया, जिसको नाम देके गया था SAP R3, जो बाद में जाके हो गया ECC, इसके बाद हो रहा है अभी S4 HANA। तो SAP R3 जो था एक मल्टीपल मॉड्यूल का कलेक्शन था, जिसके अंदर PM, FICO, PP, SD ऐसे करके बहुत सारा मॉड्यूल को लेके एक सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम बना के गया था। 1992 में रिलीज किया। 3 टायर आर्किटेक्चर है, इसका नाम दिया गया था R3 सिस्टम। इसके अंदर ही सबसे बड़ा एवं इंपॉर्टेंट मॉड्यूल था SD मॉड्यूल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो 1992 में SAP R3 HD मॉड्यूल जब फुल फ्लेज में चल रहा था, इसके अंदर मेन काम क्या होता था? सेल्स ऑर्डर क्रिएशन, बिलिंग जनरेशन एंड प्री सेल एक्टिविटीज। ओके, उसी टाइम में 2000 में एक नया एक सिस्टम का इन्वेंशन हुआ, जिसको नाम हुआ था SAP CRM। तो एक सेपरेट सिस्टम बना गया था। ओके, CRM एक सेपरेट सिस्टम था एंड SAP R3 जो बाद में जाकर हो गया ECC एक सेपरेट सिस्टम था। अब दोनों सिस्टम के अंदर सेपरेट सिस्टम इंडिविजुअल सिस्टम होने से काम नहीं चलेगा, एक कनेक्शन बना गया था उस टाइम में। ओके, दोनों सिस्टम के कनेक्ट करता था SAP NetWeaver, जिसको डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल सपोर्ट करता था, PI एंड PO। इन दोनों मॉड्यूल को यूज करके इन दोनों सिस्टम के साथ कनेक्शन होता था। ओके, तो CRM एक अलग सिस्टम एंड ECC एक अलग सिस्टम। 2000 में फर्स्ट टाइम SAP का CRM का एक रिलीज आया 2.0। इसके अंदर क्या होता था? फर्स्ट स्टैंडअलोन सिस्टम डेडिकेटेड CRM सॉफ्टवेयर फ्रॉम SAP। ओके, इट वाज मेजर स्टेप टू ऑफर फुल CRM फंक्शनलिटी, सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विस आउटसाइड ऑफ द ERP कोर। ओके, इसके बाद 2005 में इसका फंक्शनलिटी और एनहांस कर गया। 2005 में फर्स्ट नेक्स्ट रिलीज आया SAP CRM 5.0, जहाँ पर कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ द CRM फंक्शनलिटी, जितना भी फंक्शनलिटी था सेल्स मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल के अंदर, वो सबको एनहांस किया गया। उसके बाद 2007 में वेब UI का कंसेप्ट आया, जो अभी मैं स्क्रीन दिखा रहा था। फ्रंट एंड का जो स्क्रीन था, यूजर लोग सर्च करता था सेल्स ऑर्डर, कस्टमर सर्च करता था ब्राउजर में, तो वेब UI का इन्वेंशन हुआ उस टाइम पे। ओके, तो 2007 में फर्स्ट नेक्स्ट रिलीज आया SAP CRM 6.0। उसके बाद 2009 में SAP CRM 7.0 रिलीज हुआ, जो अभी तक जो हम लोग जो कस्टमर CRM यूज करता है वो है यही वाला रिलीज। ओके, SAP CRM 7.0 ये 2009 में रिलीज हुआ था। दिस इज द मोस्ट स्टेबल एंड वाइडली एडप्टेड वर्जन of the on-premise CRM. It was released as part of SAP Business Suite 7 with enhancement packages. Okay, तो enhancement packages के साथ रिलीज किया गया। तो क्या यहाँ पर कंसेप्ट है? 2007 में तो SAP CRM का जो वर्जन है रिलीज किया था 7.0, इसके साथ एनहांसमेंट पैकेजेस रिलीज किया गया। मतलब लेट्स सपोज 2009 के बाद अभी तक अगर कुछ चेंजेस अगर रिलीज करता है SAP, कुछ एनहांसमेंट्स करता है सिस्टम में, CRM सिस्टम के अंदर, तो वो लोग एनहांसमेंट पैकेजेस रिलीज करता है। EHP बोलते हैं इसको। ठीक है, आप अगर देखोगे ऑन प्रीमाइस सिस्टम के अंदर आप देख सकते हो आपका CRM सिस्टम का एनहांसमेंट पैकेज का वर्जन क्या है। ओके, फिर 2012 में फर्स्ट टाइम क्लाउड नेटिव सिस्टम का बिगिन हुआ। जब सभी लोग क्लाउड में शिफ्ट हो रहे थे, उस टाइम में SAP ने
काम किया कि हम लोग भी क्लाउड में शिफ्ट करेंगे। फिर सीआरएम सिस्टम को भी क्लाउड में शिफ्ट करने का बात हुआ एंड फर्स्ट टाइम क्या हुआ, इनिशियल कंसेप्ट लॉन्च हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू क्लाउड नेटिव सीआरएम सिस्टम। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है SAP C4C का। तो 2012 में फर्स्ट क्लाउड नेटिव सिस्टम, क्लाउड में चलने वाला एक CRM सिस्टम लॉन्च हुआ जिसको नाम दिया गया था SAP C4C क्लाउड फॉर कस्टमर। C4C इनिशियल लॉन्च, कंसेंटिंग ऑफ SAP सेल्स फॉर। तो जब रिलीज हुआ था 2012 में C4C, उसके अंदर क्या था, सेल्स, क्लाउड फॉर सेल्स एंड क्लाउड फॉर सर्विस। ठीक है, इन दोनों को मिला के ही सिस्टम था जहां पर सेल्स का जितना भी काम होता था, लीड जनरेशन, कोड जनरेशन, सेल्स कोड जनरेशन, ये सब होता था। एंड सर्विस का, सर्विस टिकट क्रिएशन, ओके, देन वर्क फ्लो रन, ये सब काम होता था 2012 में जब फर्स्ट टाइम C4C लॉन्च हुआ। नाउ 2013 में SAP ने हाइब्रिस को एक्वायर किया। तो हाइब्रिस जो था उस टाइम में सबसे लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था। ओके, तो वो भी क्लाउड में चलता था। तो क्या था, SAP एक्वायर्स हाइब्रिस, ए लीड इन ई कॉमर्स एंड मल्टी चैनल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो हाइब्रिस होता है एक मल्टी चैनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जिसने SAP ने एक्वायर किया 2013 में। फिर क्या क्या, हाइब्रिस को एक्वायर करने के बाद रीब्रांडिंग करके नाम क्या कर दिया इसको, ठीक है, हाइब्रिस। SAP C4C को हाइब्रिस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया। फिर इसके अंदर सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, इन तीनों को मिला के एक सिस्टम बना दिया जिसको बोला गया SAP C4C सिस्टम। तो SAP C4C सिस्टम के अंदर ही, C4C के अंदर ही ये सभी मॉड्यूल का, ये सभी फंक्शनलिटी का एक साथ कर दिया 2014 से 2017 तक। ओके, फिर 2018 में यहाँ पर शिफ्ट क्या हो रहा है कि, तो पहले तो ECC सिस्टम था। तो ECC सिस्टम का कंसेप्ट वहाँ ECC उस टाइम में आता था, 2005 में ECC सिस्टम आ गया था। ओके, और यहाँ पर CRM सिस्टम अलग था। फिर 2018 में हाना, C4 हाना का रिलीज, एक नया सिस्टम बना गया C4 हाना। मतलब क्या है, जो S4 हाना सिस्टम है उसके अंदर ही CRM का जो फंक्शनलिटी था, ओके, लीड क्रिएशन, सेल्स कोड क्रिएशन, देन सर्विस टिकट का फंक्शनलिटी, ये सभी को हम लोग कहाँ पर दे दिए, S4 हाना सिस्टम के अंदर दे दिए। S4 हाना के अंदर ही एक पैकेज रहता है। S4 हाना के अंदर SAP SD, PM ये सब मॉड्यूल चलता है। इसके साथ ही CRM का जो फंक्शनलिटी था वो S4 हाना सिस्टम के अंदर दे के इसका नाम होगा C4 हाना। ओके, सो दिस इज द री-आर्किटेक्ट ऑन-प्रीमाइस सॉल्यूशन दैट बिगिन कोर सेल्स एंड सर्विस कैपेबिलिटी फ्रॉम SAP CRM 7.0। तो SAP CRM 7.0 का जो फंक्शनलिटी था CRM के अंदर, CRM का जो कोर फंक्शनलिटी था उसी को S4 हाना में शिफ्ट करने के बाद नाम हो गया C4 हाना। ओके, फिर तो इसलिए आप लोग देखोगे लिंक्डइन में पोस्ट आता है C4 हाना का कंसल्टेंट चाहिए, काम चाहिए, S4 हाना का चाहिए, हाइब्रिस का चाहिए। तो ये सभी सेम है, जो SAP CRM में काम करता है, जो फंक्शनलिटी आप CRM सिस्टम में काम करते आए थे अभी तक, S4 अगर हाना में कर रहे हो तो उसका नाम होगा C4 हाना। अगर आप क्लाउड में काम कर रहे हो तो फिर उसका नाम होगा C4C। ओके, फिर 2020 से एंड प्रेजेंट तक SAP CX मॉड्यूल को बना गया। ठीक है, SAP CX कस्टमर एक्सपीरियंस एक सेंट्रलाइज्ड एक मॉड्यूल बना गया। इसके अंदर ही क्या क्या रहता है, कॉमर्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड एंड कस्टमर डेटा क्लाउड। ठीक है, इसके साथ AI ML को जोड़ के एक बड़ा क्लाउड नेटिव सॉफ्टवेयर बना गया जिसको CX मॉड्यूल कहते हैं। तो CX मॉड्यूल के अंदर ये सभी आता है। तो आप अगर ऐसे CX कंसल्टेंट आपको शो करते हो तो आपको इन सभी सिस्टम का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अभी जो चल रहा है, तो अभी तक जो कस्टमर है यूज़ करते हैं वो सब C4C V1 यूज़ करते हैं। ठीक है, V1। अब 2023 में V2 सिस्टम का लॉन्च हुआ, C4C V2। ठीक है, SAP launched version V2 as a completely new product built from the ground up to the SAP Business Technology Platform। तो BTP के ऊपर एक नया सिस्टम, नया टेक्नोलॉजी रिलीज किया गया जिसका नाम है C4C V2।
तो तो आप अगर लास्ट वाला वो स्क्रीनशॉट देखोगे, यहाँ पर ये वाला जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है ये है SAP C4C का V2 का स्क्रीनशॉट। तो V2 में ऐसा इस टाइप का दिखता है। ओके, तो यही है पूरा जर्नी फ्रॉम ECC टू CRM टू V1 से V2 में कैसे जा रहा है। तो अभी तक आप देखोगे 2027 में SAP ने फर्स्ट टाइम CRM जो CRM सिस्टम था उसका सपोर्ट खत्म करेगा 2027 में एंड 2028 में। तो जितना भी कस्टमर CRM यूज़ करता है वो लोग आइदर C4 HANA में शिफ्ट करेगा, नहीं तो C4C में शिफ्ट करेगा। ओके, तो यही था पूरा जर्नी C4C HD मॉड्यूल से पूरा कैसे CRM में आया एंड कहाँ से अभी V2 में क्या चल रहा है, अभी V1 में कैसे आया, फिर V2 में कैसे शिफ्ट हुआ। ये था पूरा जर्नी। आई होप ये पूरा आर्किटेक्चर आप लोग को क्लियर हुआ है, पूरा जर्नी क्लियर हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं कहाँ पर क्या डाउट है।